लेकिन अगर ये नरसिम्हा सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की की इज्जत पर किसी ने उंगली भी उठाई तो उसे मैं जो बोलता हूं सिर्फ वही करता हूं, और जो करता हूं सिर्फ वही बोलता हूं। समझ गए? दहेज के बाकी के 10,000 रुपए शादी होने के समय दूंगा कहा था ना, बताओ कहाँ है पैसे? समधी जी, मैं एक साधारण ऑटो चलाने वाला हूँ, इतना पैसा कहाँ से दे सकता हूँ? मैं कसम खाता हूँ जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं आपकी पाई चुका दूंगा। अरे तुमने पैसे नहीं दिए और घुमा फिरा कर बात कर रहे हो तुम। देखो पैसे नहीं दिए तो फेरे भी नहीं होंगे, हाँ कह देता हूँ। चल बेटा उठ मंडप से। अरे समधी जी। अरे चाचा जी जरा रुकिए, भैया मैं देता हूँ पैसे।
ये क्या है भाई? किसी भी ऑटो ड्राइवर को परेशानी होती है तो शंकर भैया उसे अपनी परेशानी समझते हैं। ये पैसे आपके लिए भेजे, रख लीजिए। हे भगवान, ये लीजिए। ये हुई ना कोई बात, अब होगी शादी। हाँ अरे ओ चाचा जी, जैसे लोग चीजें बेचते हैं आप अपने बेटे को बेच रहे हो। खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? आपको अपनी इज्जत जरा भी प्यारी नहीं है? अरे ओ पंडित जी, ये जो नोट है ओरिजिनल है, कोई नकली नहीं है। जल्दी से शादी कराइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। मंगल धारण मुहूर्त जल्दी बजा, जल्दी बजा। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे भद्राणि सुभगे त्वं दिवसरसात्यतम्। देखिए माँ जी, कंडीशन वैसी ही है, आप 50,000 का इंतजाम कीजिए तभी ऑपरेशन हो पाएगा, नहीं तो। अरे अरे डॉक्टर साहब, ऑटो चलाने से हमारा गुजारा होता है। कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन इतना कमा नहीं सकते। ऐसी हालत में इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं मैं माँ जी डॉक्टर? आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब ये रहे 50,000 रुपए, लीजिए माँ जी, लीजिए ना माँ जी। भैया ये पैसे? शंकर भैया ने दिया है, उन्होंने ऑपरेशन होने तक आपकी देखभाल करने को कहा है। हे भगवान, उनको सलामत रखना। लाखों हिंदुस्तानी भी यही दुआ करते हैं माँ जी। पर वो कहाँ पर है भैया? जहाँ जरूरतमंद होंगे हमारे भैया भी वहीं पर ही मौजूद होंगे, हमेशा उनकी मदद करने के लिए। क्यों भाइयों? हाँ चले क्या? हाँ रेडियो में। माँ आशीर्वाद दो। अरे प्रणाम माँ जी। हाय शिवा। भैया पुलिस ट्रेनिंग के एग्जाम को मैंने क्लियर कर लिया। शाबाश। ये लीजिए मिठाई खाइए। माँ तुम भी लो। अरे ये लो, खा लो। हाय भैया। हे छोटी बहन, हाय जूनियर, कब आए तुम? अभी आया ट्रेनिंग से। हाँ तो भगा दिया होगा। तुम पुलिस की नौकरी के लिए तो बेकार हो, पॉकेट मार के लिए एकदम सही हो, इसीलिए उन्होंने भगा दिया होगा। भैया भैया बैठिए ना, आपसे एक बात बतानी थी। बोलना रहा था। वो क्या है, मैं ना फर्स्ट क्लास में पास हो गई। फर्स्ट क्लास में? वेरी गुड। भैया आप भी? ये कहाँ से फर्स्ट क्लास पास होगी? मुझे तो लगता है कंप्यूटर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ऐसा? भैया देखो मैं इसे। अरे सॉरी 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 सॉरी। भैया मैं फर्स्ट क्लास में पास होंगी तो डॉक्टरी पढ़ाने का वादा किया था ना, तो मुझे पढ़ाएंगे ना? क्या डॉक्टरी की पढ़ाई? वो तो बहुत महंगी है, जाने दे बेटा। माँ, पढ़ने की चाह रखने वाले को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। राधा, तुम मेडिकल कॉलेज जाना चाहती हो ना? शाबाश, जरूर जाओ, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? रियली? थैंक यू भैया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का रिजल्ट आ गया है, तुम दोनों अच्छे नंबरों से पास भी हो गए हो। वो महारानी जी कहाँ हैं? वो कहाँ बैठी हैं? भैया इस साल भी मैं फेल हो गई। हाँ, ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। तुम तो पहली कक्षा में भी 3 बार फेल। शिवा, जो दुखी होता है उसका दिल नहीं तोड़ते। देख तू दिल पे मत ले बहन। मैं क्या करूं भैया, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। तुम्हें जो पसंद है वो करो, इस घर में कोई रोक टोक नहीं है। तुझे सपोर्ट करने के लिए एक नहीं 4 लोग हैं। तुम कहीं भी जाओ, हम चारों सपोर्ट करेंगे। ओके? खुश हो गई। साथ दूंगा कहकर तूने अपना जीवन इन तीनों के नाम कुर्बान कर दिया। भला ऐसा कोई करता है? अरे माँ, तुम भी ना। नहीं बेटा, ये भी शादी के लायक हो गई है। पहले इसके शादी के बारे में सोच। ओहो, ऐसी बात है क्या? क्यों बहन? मुझसे क्या पूछते हैं? लक्ष्मी, रुको एक मिनट, अरे तुमसे कुछ बात करनी है। शंकर भैया, लड़कियों से जब शादी की बात की जाती है तो इतना शर्माती क्यों है? इतना भी नहीं जानते, शादी के बाद पति के घर जाना चाहती है और उसके बाद क्या बोल रहा, कुछ भी बोलता रहता है। शंकर बेटा, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ये छोटी उंगली पकड़कर चलने वाली मेरी बहन इतनी जल्दी बड़ी हो गई और अब शादी के बाद ये हमारा घर छोड़कर भी चली जाएगी। सब इतनी जल्दी। लड़कियों को पराए घर जाना ही होता है। और वैसे भी शादी के लिए अभी बहुत समय बाकी है और अभी से आंसू बहा रहा है। चलता हूँ माँ। हाँ। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, अभी देखता हूँ, 5 मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, तुम गाड़ी बनवा के ले आओ, मैं ऑटो ले लेती हूँ। ओके मैडम।
खूबसूरत लड़की यहीं आ रही है। ये लड़की तो अपने ऑटो स्टैंड तरफ आ रही है। स्टॉप इट, प्लीज कीप साइलेंस। किस में जाना है मैं डिसाइड करूं। सब लोग अपने अपने ऑटोज के पास जाओ। हैंडसम किसको कहते हैं जानते हो? मुझ जैसे आदमी को। शंकर भैया सुन लिया ना, ये मैडम मुझे बुला रही है। मेरा फेस वैल्यू क्या है अब सबको पता चल गया ना। मैं तुम्हारे ऑटो में चलूंगी। आइए बेटो, आइए। बाय। बाय। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, सिंपल मिस्टेक, 1 मिनट। बाय बाय। अगेन सिंपल मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। बाय बाय हाय बाय। हैंडसम बोलते ही उसके चेहरे पे जो हंसी थी ना, आपको देखनी चाहिए थी। मैडम, आप जैसी सुंदर लड़की अगर गाली भी दे तो उन्हें खुशी होगी। सच कहूँ तो वहाँ जितने भी लोग थे उसमें आप ही हैंडसम हैं। थैंक यू मैडम। आपका नाम? शंकर है। ये क्या है? सब तुम हो, सब तेरा है, ऐसा क्यों लिखा है? मैं हूँ, मेरा सब कुछ है कहने से अच्छा है सब तुम हो तुम्हारा है कहने में ज्यादा अच्छा लगता है मैडम। और तुमसे मतलब है ऊपर वाला। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप। मैडम, आपको एक बात पता है? कौन सी बात? जापान वाला काम नहीं करेगा तो मर जाएगा, चाइना वाला जुआ नहीं खेलेगा तो मर जाएगा, इंग्लैंड वाला अगर तारीफ नहीं करेगा तो मर जाएगा, और इंडियन बात नहीं करेगा तो मर जाएगा मैडम। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। इंडियन हूँ ना मैडम। आशीर्वाद दीजिए भैया। माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले लो। मेरे लिए इस घर में सबसे बड़े आप ही हो भैया। हाँ, गलत है। माँ के सामने रहते हुए उसके आगे कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। माँ के पैरों की धूल माथे का चंदन होती है। जब हर जगह तेरी जीत होगी तो उसे दूर से देखने में मुझे खुशी होगी। चल माँ का आशीर्वाद ले। ठीक है भैया, माँ आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा। हाँ। अरे बलराम आ रहा है। बलराम? बलराम कौन है? ये इस एरिया का दादा है। वो जब हफ्ता वसूली करने के लिए आता है, ना आदमी चल सकता है ना ही भाग सकता है। उससे बहस भी नहीं कर सकते। अगर की तो बहस किया तो उसके आदमी खंबे से बांधकर खून की होली खेलते हैं। निकाल पैसा, निकालना, निकालना। पैसा निकाल। पैसा निकाल। ए पैसा दे। ए हट। एक किनारे पे चाय पी। ए शाने पैसा दे। चल चल बंद। चल निकल यहाँ से। चल पैसा निकाल। ए खजुए पैसा दे पैसा।
ए बुढ़िया चल पैसे दे। एक हजुए पैसा दे। नेक्स्ट। सर, इस कैंडिडेट का नाम है शिवा। इसकी पैदाइश मुंबई की है। इसकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज बेंगलुरु में हुआ है। बाप नहीं है, माँ है। बाप का नाम? लेट श्रीनाथ तेंदुलकर। माँ का नाम? सुमित्रा देवी है। शिव का भाई ही फैमिली का केयर टेकर है। क्या करता है वो? ऑटो ड्राइवर है। उसका नाम? शंकरनाथ है। इस कैंडिडेट की पोस्टिंग होने से पहले उसके भाई को यहाँ बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। भैया। हाय शिवा, इंटरव्यू का क्या हुआ? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया भैया, लेकिन वो डीसीपी आपसे मिलना चाहते हैं। डीसीपी मुझसे मिलना चाहते हैं? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? किसी कागज पे साइन करवाना है, चलेंगे ना भैया? ठीक है, चलो। हेलो सर, कोई शंकर है? अंदर भेज दो। ओके सर। नमस्कार सर। बैठ जाइए। चलेगा सर। मुझे बुलाया, कुछ हुआ है सर? कुछ नहीं, मुंबई में मेरे पहचान का एक आदमी नरसिम्हा नाम का था। आप वही होंगे सोच के मैंने आपको बुलाया है।